खड़ी साहब, जिस जनरल बाजवा को इमरान खान और उनके हवारियों ने गालियां दे दे के, अभी आपने देखा होगा एक फौजी आंटी ने भी उनको क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए, बाद में फिर अपोलोजाइज कर लिया, ट्रेंड चला रहे हैं। आपको पता है कि कितने दिन उन्होंने ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया, बाजवा हैज टू गो। आपके ख्याल से जनरल बाजवा साहब अब क्या वो इतनी जल्दी, तो अभी नवंबर तक तो वो चीफ है ना, नवंबर के एंड तक, इतनी जल्दी वो क्या दोबारा से हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तमाम के बाद दोबारा इमरान खान को कोई मौका देंगे। अभी मेरा व्यू गलत हो सकता है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल हमें ये कहना चाहिए कि वो मौका देंगे या नहीं मौका देंगे। मेरा ख्याल है उनका रवैया ये है कि मैं कौन होता हूँ मौका देने वाला या नहीं मौका देने वाला। तो इसलिए इसी का मतलब वो उन्होंने न्यूट्रलिटी कहा है। अब अगर इमरान खान इस न्यूट्रलिटी की कोई एडवांटेज ले सकता है तो लेके देख ले। अगर वो किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकता है या प्रेशर डाल के इलेक्शन करवा सकता है तो कर ले। मेरा ख्याल है बाजवा साहब का मौक़िफ़ यही है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना हमने इमरान खान के खिलाफ कुछ किया। अगर हम चाहते तो हम पहले दिन ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा के फारग कर देते। ये तो 5 महीने लगे हैं इनको इसीलिए क्योंकि हमने कोई रोल नहीं अदा किया। इन्होंने खुद ही देखा कि हम कोई रोल अदा नहीं कर रहे और इमरान खान अनपॉपुलर होता रहा, इसलिए लोग उसको छोड़ के तो कुछ लोग इनकी तरफ आ गए, जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। तो अब बात यह है कि या तो आप ये कहें कि बाजवा साहब के कोई अपने एम्बिशंस हैं, पर्सनल एम्बिशंस हैं, और उसको आगे करने के लिए वो शायद कोई फिर से नॉन न्यूट्रलिटी का रोल अदा करे। मैं नहीं समझता उनके अपने कोई अपने पर्सनल एम्बिशंस हैं। अब मेरा ख्याल है वो यही चाहेंगे कि किसी तरीके के साथ ये न्यूट्रल रह के स्टेबिलिटी आ जाए इस मुल्क के अंदर और मईशत जो है वापस चल पड़े। बिकॉज मईशत चलेगी तो डिफेंस बजट्स मिलेंगे, मईशत चलेगी तो कारोबार चलेंगे, मईशत चलेगी तो गुर्बत दूर होगी, मईशत चलेगी तो उससे दूर होंगे। इस वक्त एक इलेक्शन करवा के 4 महीने और अनसर्टेनिटी क्रिएट करना, मैं समझता हूँ ऐसी सोच शायद नहीं होनी चाहिए। और अगर है भी यही तो सोच फिर से इस पे सोच पे एक दफा फिर सोचना चाहिए। तो इस हुकूमत का तो ये मौकफ है कि हम रहेंगे 1.5 साल, हम चलाएंगे सब कुछ, और ये जो शॉर्ट टर्म में अनपॉपुलैरिटी हो रही है इससे इमरान खान कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। और अवाम इतनी जल्दी भूलती भी नहीं है कि इमरान खान ने 4 साल क्या किया और हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया, और एक ऐसा कुआं खोदा जिसके अंदर जहर ही जहर है। अब तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा कोई सियासी रोल अब प्रो और एंटी नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर इस मुल्क की कोई हाल नहीं होगा। जी, मैं सोलंकी साहब को भी आपकी तरफ बढ़ता हूं, उससे पहले एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। सेठी साहब, हमने पिछली बार भी ये बात की, 1-2 बार हमारी जब इस पे गुफ्तगू हुई, ऑनलाइन भी हुई। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर बता दें कि ये एक मुस्तकिल जो कैंपेन है टारगेट करने की। देखिए, जो भी जनरल बाजवा को अकेले थोड़ी ना, एक इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री है, एक पूरी तारीख है पाकिस्तान की। कोई पहली बार तो नहीं होना कि आर्मी चीफ को वो करे सियासत में। लेकिन जिस अंदाज से वो टारगेट करे, आप नहीं समझते कि ये इंतहाई गलत चीज है? पाकिस्तान में एक ही इदारा जो कि जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जो कि आपने तो खुद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, आप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, आप पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको क्या हाल है आपको पता है सिविल ब्यूरोक्रेसी का। तो अगर फौज को भी ये बार बार टारगेट करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे तो इस बात की तशवीश होती है। इट इज रिगार्डलेस ऑफ whoever is at the helm, whether it's जनरल बाजवा और एक्स वाई और जेड। तो ये एक बड़ी वरिंग सिनेरियो बिल्ड हुआ है, एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट किया है इमरान खान एंड कंपनी ने। आप सही कह रहे हैं, मगर बात यह है कि इसके बाद फिर अगला सवाल ये होता है कि क्या किया जाए। हाँ तो क्या मैं आपको पूछता हूँ कि आप समझते हैं कि इमरान खान को और इनके लोगों को जो जो इस किस्म की बकवास करते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए? क्या आप ये समझते हैं? इसका क्या ये हाल है? अब बात यह है कि इसको थोड़ी सोच करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जी रजा रूमी या नजम सेठी ऐसी को बात करे तो अगले दिन डिसअपेयर हो जाएंगे, मगर इमरान खान या उनके साथी ऐसी बात करे तो उनको कुछ नहीं होता। अब बात यह है कि ये सही बात है, मगर मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल बहुत आगे बढ़ गई है। अब इतनी आगे बढ़ गई है कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी खुली बातें शुरू हो गई। इसी वजह से ही कि वो जो एक मिस्टीक थी कि जी कुछ बातें हैं जो नहीं कही जाती, कुछ एजेंसियां हैं जिनके नाम नहीं ले जाते, जिनके बारे में इवन नवाज शरीफ साहब जैसे लोग खलाई मखलूक का से आगे नहीं बढ़ते थे। आज वो दिन आ गया है कि नाम ले लेके ये पीटीआई वाले जर्नलों को और फौजियों को गालियां दे रहे हैं।
گالی گلوچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت فکرناک قسم کا سچویشن ہے, بیکاز اس سے صرف فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو نہیں ہوتا. اس کا فائدہ جو ہے وہ سب کا ہی نقصان ہے ملک کا, مگر فائدہ اس کا انڈیا کو ہوتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہماری فوج کے اوپر سویلینز اٹیک کریں اور اس فوج کو اور کمزور کریں اور اس کے اندر پھوٹ ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 ریئیکشن ہو سکتے ہیں. ایک ریئیکشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ انڈر پریشر آ کے جو عمران خان کہتا ہے وہ کر لیا جائے, اور یہی اس وقت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ پریشر اتنا کریٹ کیا جائے, کیونکہ ہمارے ہمدرد اور ساتھی فوج کے اندر بھی ہیں اور عمران خان ان کے لیے بھی ہیرو ہے, تو ان کو اکسایا جائے اور وہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر پریشر ڈالیں اور ہماری بات مانیں. دوسری یہ ہے کہ اور بھی لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے فوج کے اندر, جو لوگ نیوٹرل تھے یا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چلو ایک چانس اور ملنا چاہیے عمران خان کو, اس کی ایکول چانسز ہیں کہ وہ اور بھی خلاف ہو جائیں گے, کہیں گے اس کو تو اب کبھی چانس نہیں ملنا چاہیے. انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اتنا سخت رویہ اختیار کیا, انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے سخت رویے اختیار کیے, ابھی بھی علی وزیر اور داور کے ساتھ, محسن کے ساتھ جو رویہ ان کا اتنا سخت ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو مگر پھر یہی سوال کھڑے ہوں گے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیا بولتا ہے تو بکلا تو بکے, تو پھر باقی لوگوں کے اوپر بھی اجازت ہونی چاہیے کہ جو وہ چاہیں وہ کہہ لیں. پرابلم یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے محب الوطنی کا, اور ان کے ساتھیوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے محب الوطنی کا, اور غداری کا الزام لگا دیا ہے ہر ایک دوسرے کے اوپر جو کہ ان سے اتفاق نہیں کرتا, یا جو کہ سیکیورٹی پالیسیز یا اسپیسیفک سیکیورٹی پالیسیز کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس کا یہ حل یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جائے, ان کے اوپر پیمرا استعمال کی جائے, ان کو آپ پکڑ دکڑ کر کے کریں. آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. مگر اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر آپ یہ کرتے ہیں ان کو آپ کرنا بند کر. وہ کم از کم وہ تو اپریشیٹ کریں کہ یہاں آپ کا رویہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے. ہو سکتا ہے یو مے بی ایبل ٹو ون دیم اوور, ہو سکتا ہے وہ اور سینسٹیو ہو جائیں ٹو یور فیئرنیس. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز بھی بند ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے, مگر میں یہ کہتا ہوں کھلی ڈیبیٹ اگر ہو رہی ہے تو اس کو کرنے دیں. یہ 6 مہینے سال 1.5 سال کی بات ہے, اس کے بعد یہ جو سارا جو اس وقت جو ابل رہا ہے سارا کچھ یہ ایک اسٹیبل لیول پہ آ جائے گا.